Hello viewers, good afternoon. I am Harshita from Learning Word Classes. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हिंदी वर्णमाला जो कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, हिंदी में वर्ण विचार जो कि व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, आज हम उसका भाग 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, तो इससे पहले वाली कक्षा में हमने जाना था कि हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा की मेन इकाई क्या है, उसकी कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं, लिपि क्या होती है, व्याकरण क्या होता है, वो सब कुछ हमने इससे पहले वाली वीडियो में जान लिया था। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि वर्णमाला, जो हिंदी की वर्णमाला है, जो हमारा स्टार्टिंग से ही जैसे ही हम अपनी क्लास या पढ़ाई शुरू करते हैं, जो चीज़ हम सीखते हैं जो कि हिंदी वर्णमाला अ से अनार, क से कबूतर है ना, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है उसका, और उसी के आधार पर जो वर्णों का क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है, उसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आज की कक्षा शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला जिसे इंग्लिश में लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हो, जिस तरीके से किसी भी भाषा को बोलने के लिए या लिखने के लिए आपको कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करना होता है, जिन्हें हम वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, वर्ण होते क्या हैं? वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इम्पॉर्टेंट भी है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग और भी चीज़ें होती है, लाइक साउंड्स हो गई, उच्चारण हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो वर्णमाला का अस्तित्व क्या है? लाइक वर्णमाला, अगर किसी भी भाषा की वर्णमाला का अस्तित्व है, उसी से ही हमारी भाषा का है जो मेन मूल रूप है, जो वो निकल करके आता है। ठीक है, तो वर्णमाला जो है वो हिंदी व्याकरण की एक मूलभूत यानी एक फंडामेंटल यूनिट है, इकाई है, जिसमें बहुत सारे अक्षरों और ध्वनियों का एक समावेश होता है। अच्छा, जो वर्णमाला होती है उसके द्वारा हम अपने शब्दों को और वाक्यों का भी निर्माण कर सकते हैं, जिससे हमें बोलने में या बताने में काफ़ी सहायता मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, अब वर्णमाला तो हम पढ़ लेंगे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेकिन अब इस वर्णमाला का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है हमारी भाषा में। पहली बात है भाषा की नींव। ठीक है, नींव यानी फाउंडेशन, बेस। कोई चीज़ अगर आप खड़ी कर रहे हो तो आप नीचे उसका एक मजबूत बेस बनाओगे ना, नींव बनाओगे, तभी कोई चीज़ या कोई बिल्डिंग उस पर जाके खड़ी हो पाएगी। तो इसी तरीके से किसी भी भाषा को सीखने के लिए भाषा की नींव की ज़रूरत होती है, जो कि होती है हमारी वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला किसी भी भाषा, हम हिंदी की बात नहीं करें, कोई भी भाषा है तो उसकी एक मूलभूत इकाई होती है, जिससे कि हम शब्दों और वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है? संचार का माध्यम है। हम कैसे बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ, ये हमारी भाषा है। और नहीं भी पढ़ते हैं तो बच्चे मातृभाषा को घर में ही सीख लेते हैं, बिना किसी उसके नेचुरल या प्राकृतिक परिवेश में भी सीख सकते हैं। तो वर्णमाला के माध्यम से हम अपने विचार या भावनाओं को भी स्पष्ट कर सकते हैं, है ना। तीसरी बात, शिक्षा, जो हमारी शिक्षा है, एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन है, हमारी औपचारिक शिक्षा है, उसका आधार भी वर्णमाला है। जब तक वर्णमाला का ज्ञान बच्चों को नहीं होगा, पढ़ना लिखना तो हम सीख ही नहीं सकते, है ना। अच्छा, अब चौथी बात क्या है? साहित्य और संस्कृति की अगर हम बात करते हैं, कल्चर और लिटरेचर। वर्णमाला के माध्यम से हम अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को भी कंजर्व करके रख सकते हैं, संरक्षित करके रख सकते हैं। ठीक है, और भाषाई पहचान, जो कि किसी भी भाषा की या किसी भी वर्णमाला के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है ना। वर्णमाला किसी भी भाषा को एक स्पेशल या एक विशिष्ट पहचान देती है, जो कि उसकी विशेषताओं को भी दिखलाती है। ठीक है, तो ये था हमारा वर्णमाला का महत्व। अब हम शुरू करते हैं वर्णमाला के प्रकार और इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, अगर हम वर्णमाला की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन या परिभाषा यही होगी कि वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है, यानी कि जो वर्ण है उन सभी का एक व्यवस्थित रूप, यानी कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा हुआ ग्रुप क्या कहलाता है? वर्णमाला। ठीक है, तो ये है वर्णमाला। अब वर्णमाला जो होती है, जैसे हमने पढ़ा है अ, आ, ई, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वर व्यंजन तो हमें पता है कि इन दोनों चीज़ों में विभाजित होते हैं, लेकिन इनका आधार क्या है, यानी कि किस तरीके से हमने ये बांट दिए कि स्वर ये होंगे, व्यंजन ये होंगे। क्या पता स्वर को व्यंजन बोल सकते हैं या व्यंजन को स्वर। तो जानते हैं कि ये जो वर्गीकरण है ये किस आधार पर किया गया। ठीक है, देखो, वर्ण के जो भेद है ना, वो स्पेशली उच्चारण के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन, कि आप किस तरीके से उसको बोल सकते हो या फिर उसका उच्चारण कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, स्वर की अगर हम बात करते हैं तो आज के टॉपिक में हम कवर अप करेंगे ओनली स्वर। ठीक है, 2 भाग होते हैं उच्चारण के आधार पर वर्णों के, स्वर और व्यंजन, इंग्लिश में वोवेल और कॉन्सोनेंट्स। ओके,
सो आज की वीडियो में वी विल कवर अप ओनली स्वर, ठीक है। जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि आपको जिस वर्ण को बोलने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप उसको ईजीली बोल लेते हो, तो उसे हम कहते हैं स्वर, ठीक है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ऋ, ऐ, आए, ओ, औ, ठीक है। तो 11 स्वर आपके ये हो गए, ठीक। अब स्वरों का जो प्रयोग है, यानी कि यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके से स्वर का यूज़ होता है। पहला, स्वतंत्र रूप में, जब आप उनको एज इट इज़ यूज़ करते हो। जैसे कोई शब्द है हमारा अ, है ना, अ है हमारा स्वर, तो अनार, तो उसमें अ बिल्कुल डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका डायरेक्टली यूज़ हो गया। जैसे ई है तो ई से इमारत बन गया। और दूसरा तरीका क्या है? मात्रा के रूप में। मात्रा हम लगाते हैं ना, तो जैसे कि हमारा मान लो ई का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जब आपने इमारत लिखा तो उसमें आपने डायरेक्ट जैसे ई बनता है वही लिखा, बट वहीं पे अगर हम ई की बात करते हैं मात्रा की फॉर्म में, जैसे मैंने एक शब्द बोला किताब, किसान, तो उसमें क्या है? मात्रा यूज़ हो रही है, उसमें एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है ई वो यूज़ नहीं हो रहा, मात्रा के तौर पर हमने यहाँ पे स्वर का यूज़ इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये होता है स्वरों का प्रयोग 2 तरीके से। अब आगे हम बात करते हैं स्वरों के भी भेद के बारे में। सबसे पहले वर्णों के भेद हुए उच्चारण के आधार पर, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर में क्या होता है? जब हम बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण हम कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में क्या होता है ना, उच्चारण जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होता, उसमें स्वर की भी मदद या ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्वरों के भी भेद हो गए, ठीक है। स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इन तीनों के बारे में जानते हैं कि इन तीनों के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। फर्स्ट वन इज ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जितना जल्दी इजीली हम इनको फ्लुएंटली बोल देंगे तो वो होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर, एकदम से बोल देना, लाइक अ, ए, उ, रे, ठीक है। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना टाइम या समय लगता है, यानी कि जितना टाइम हमें ह्रस्व स्वर में लगा उससे दुगना समय हमें दीर्घ स्वर को प्रोनाउंस या उच्चारित करने में लगेगा। जैसे आ, ह्रस्व में क्या लगा? अ, और दीर्घ में आ, ई। तो जो बड़े वाले हो गए वो सारे आपके दीर्घ स्वर में आ जाएंगे, जैसे आ, ई, उ, ऐ, आए, ओ, औ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर क्या होते हैं? ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, ठीक है। सबसे जल्दी फटाफट से जो बोले जाए ह्रस्व स्वर, अगर दुगना टाइम लग रहा है ह्रस्व से तो दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब ही होता है लंबा, ठीक है। और प्लुत स्वर जिसमें 3 गुना समय लगता है, जैसे जब हम किसी का नाम लेते हैं या संबोधन करते हैं तो हम उसको थोड़ा सा लंबा खींच के बोलते हैं, है ना। तो जैसे हम ओम का प्रोनाउंस करते हैं, जैसे उच्चारण करते हैं ना ओम, तो जब इसमें हम थोड़ा सा खींच दे रहे हैं उच्चारण को, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं प्लुत स्वर। जैसे हे राम, जब आप बोलते हो किसी को आवाज़ मारते हो, आप खुद से ट्राई करो, किसी का भी नाम लो और उसको तेज़ी से बोलो, तो आप उसको थोड़ा सा इलांगेट कर दोगे, आप उसको थोड़ा सा खींच दोगे, स्ट्रेच कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुना टाइम आपको लग जाएगा, ऑलराइट। अच्छा, अब उसके बाद कुछ अलग टाइप के आते हैं स्वर, जैसे कि आगत स्वर। आगत का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ का आना, है ना। तो यहाँ पे आगत स्वर का क्या मतलब होगा, देखते हैं। अच्छा, कुछ भाषा की ना, जैसे विदेशी भाषाएं, तो उनके कुछ शब्द ना हमारी भाषा में भी आए हुए हैं, जिसकी साउंड होती है ओ ध्वनि, जैसे डॉक्टर, है ना, क्लॉक। तो इसका उच्चारण आ या ओ की ध्वनियों के पास पास का होता है, जैसे कि ऑफिस, बॉल, डॉक्टर, कॉफ़ी, कॉलेज, है ना। तो ओ की साउंड जो आ रही है यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? ओ। ये जो ओ का साउंड है ना, उसको यूज़ करने के लिए हम उसमें अर्धचंद्र लगाते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला सिंबल है ना, ध्यान से देखिए उसको, ठीक है। ये है हमारा आगत स्वर, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं हम अयोगवा की। अयोगवा क्या होता है? अयोगवा सुनने में बड़ा अलग लगता है ना, एकदम से कोई अगर न्यू बिगिनर है या लर्नर है तो उसके लिए अयोगवा लगेगा, पता नहीं क्या ही चीज़ है। तो अयोगवा जो शब्द है ना, उसका मेन जो अर्थ है वो क्या है? जो योग ना होने पर भी साथ रहे। वैसे साथ नहीं दिख रहा, बट वो कहीं ना कहीं अपने आप से ही उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। कैसे? देखते हैं। अच्छा, 2 ध्वनियाँ हैं अंग और अह, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। अच्छा, तो अब इनको क्या है ना, हमेशा अ के साथ या किसी स्वर के
उनके साथ जोड़कर ही लिखा जा सकता है। ये ना तो स्वर की कैटेगरी में आते हैं और ना ही व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। और इन दोनों का जब उच्चारण है ना तो वो मोस्टली स्वरों के बाद ही होता है, मतलब कहीं ना कहीं जहाँ पे ये यूज़ होंगे ना तो वहाँ स्वर तो होगा ही होगा, ठीक है। बट ये कैटेगरीज की अयोगवा हो जाती है, बट हमेशा स्वर के साथ ही ये यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नीचे की जो 4 टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह आपका ये होता है ऊपर, जिसे हम बोलते हैं ना अंक की बिंदी। इसका प्रयोग कब यूज़ करते हैं? ऊपर बिंदी के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। और ये किस चीज़ की साउंड को डिनोट करता है? लाइक नासिक के साउंड, नेजल साउंड, यानी कि जो आपकी नाक से निकल करके आ रही है, जैसे गंगा, उमंग, अंगूर, अंग, जो न की साउंड आ रही है ना, वो अनुस्वार के लिए हम अनुस्वार में हम उसको यूज़ करते हैं अंक की बिंदी के द्वारा। फिर है अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण करते समय जो हवा है वो हमारे मुंह और नाक दोनों से निकलती है। प्रोनाउंस करके देख लो, सांप, कांच, आंधी, ठीक है। आप इसको बार बार प्रोनाउंस करोगे ना, देन यू कैन रियलाइज, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज विसर्ग। विसर्ग में जो ह की साउंड आती है ना, जैसे प्रातः, प्रायः, पुनः, अतः, तो ये जो ह वाली साउंड है ना, ये विसर्ग के लिए यूज़ होती है। ज़्यादातर ये तत्सम शब्दों में यूज़ होती है, जो कि कुछ वर्ड सेम टू सेम संस्कृत वाली भाषा के हिंदी भाषा में आ गए हैं, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं विसर्ग वाली। नेक्स्ट थिंग इज हलंत। हलंत हम कब यूज़ करते हैं? जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता, समझ रहे हो, यानी कि वो हाफ व्यंजन आप उसको बोल सकते हो, उसके अंदर स्वर नहीं होता, इसीलिए हम उसको हलंत लगा करके डिनोट करते हैं कि लाइक इस तरीके से हम ये दिखा देंगे कि ये जो व्यंजन है उसमें स्वर का अस्तित्व, स्वर नहीं है। जैसे विद्या, तो ये जो द है आधा वाला प्रोनाउंस कर रहा है, ऐसे ही द्वार, दवार नहीं, द्वार, हाफ, यानी कि थोड़ा सा कम साउंड, कम लेंथ में जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि उच्चारण के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिनको हम बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से पढ़ लेते हैं या उच्चारित कर लेते हैं, वहीं पर व्यंजन जिनको प्रोनाउंस या उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की भी सहायता लेनी होती है, ठीक है। 2 चीज़ हो गई। अच्छा, स्वर के भी भेद हमने पढ़े, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसमें कम से कम टाइम लगे, दीर्घ में दुगना, प्लुत में तिगुना, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आगत स्वर, जो कि विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर अयोगवा पढ़े, जो कि योग ना होने पर भी साथ यूज़ होते हैं स्वर के साथ। अनुस्वार, जिसे हम अंक की बिंदी के लिए, नासिक के ध्वनि के लिए यूज़ करते हैं। अनुनासिक, चंद्र बिंदु, जब हमारी बोलते समय जो हवा है वो मुख और नाक दोनों से निकलती है। विसर्ग, जिसमें ह की उच्चारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हलंत, जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता उसे स्पष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको कंक्लूड करते हैं कि आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा। आने वाली वीडियो में हम व्यंजन वाले भाग को कंप्लीट करेंगे, आने वाले यानी भाग 3 में, ठीक है। आई होप कि आपको ये कक्षा समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। हम आपका पूरा आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करना मत भूलिए, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।